हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑन दिस चैनल। इस ब्लॉग में हम शेयर कर रहे हैं अपना ट्रैवल एक्सपीरियंस ऑफ सैंज वैली इन हिमाचल प्रदेश। इस साल मई में हम गए थे एक्सप्लोर करने सैंज वैली। पहले दिल्ली के कश्मीरी गेट से हमने औट तक एक वॉल्वो बस बुक की और औट पहुंचकर सत्तम बाइक रेंटल से बाइक ली और हम निकल गए सैंज वैली के तरफ। While you are going from दिल्ली टू मनाली, औट टनल के पहले राइट वाला रोड सैंज वैली की तरफ जाता है। उसी रोड पे थोड़ा आगे बढ़ते ही एक ब्रिज क्रॉस करने के बाद आपको एक पेट्रोल पंप मिलेगा। वहीं से अपनी बाइक या कार में फ्यूल भरवा लेना, क्योंकि उसके बाद आगे कहीं भी पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा। लगभग 30 किलोमीटर राइड करने के बाद हम पहुंच गए सानगढ़, जो सैंज वैली का पहला डेस्टिनेशन था। रोड कंडीशन काफ़ी ख़राब थी, इसलिए हमें लगभग 3 घंटे लगे वहां तक पहुंचने में। बीच रास्ते में हमने एक लोकल कैफ़े में रुक के चाय और मैगी एंजॉय की। सानगढ़ पहुंचने के बाद हमने पहले लंच किया और थोड़ा रेस्ट किया। फिर शाम को हम निकल पड़े सानगढ़ मीडोज़ घूमने। हम रुके थे पैराडाइज होमस्टे में, जो कि मीडो के बिल्कुल सामने ही है। अब बात करते हैं सानगढ़ मीडो की। ये मीडो काफ़ी बड़ा है और चारों तरफ से देवदार के पेड़ों से घिरा हुआ है। जैसे ही आप मीडो में एंटर करते हो, ऐसा लगता है जैसे किसी ने आपके सामने एक बड़ा सा ग्रीन कारपेट बिछा दिया हो। सबसे अच्छी बात यह है कि ये जगह काफ़ी लेस क्राउडेड है, इसलिए यहाँ एक अलग ही शांति मिलती है। मिडोस के एंड पर एक पुराना मंदिर है, जिसके बारे में कहा जाता है कि पांडवों ने ये टेम्पल बनाया था। हम यहाँ काफ़ी देर तक बैठकर इस खूबसूरत लैंडस्केप का मज़ा लेते रहे। उसके बाद हम गए नियर बाई सांगचुल महादेव का टेम्पल दर्शन करने। ये वुडन टेम्पल बहुत ही सुंदर बना हुआ है, एकदम ट्रेडिशनल स्टाइल में। और फिर हम वापस अपने होमस्टे आ गए। नेक्स्ट डे सुबह हम अर्ली मॉर्निंग निकल पड़े बरसनगढ़ वाटरफॉल के लिए, जो हमारे होमस्टे से लगभग 3 किलोमीटर दूर था। वाटरफॉल तक का रोड एकदम सीनिक था, कहीं कहीं से मीडोज़ और माउंटेन्स का ब्रेथटेकिंग व्यू मिल रहा था और कुछ कुछ जगह रास्ते के दोनों तरफ कलरफुल फ्लावर्स भी खिल रहे थे। बीच बीच में थोड़ा ऑफ रोड भी था। लगभग 25 मिनट्स राइड के बाद हम पहुंच गए ट्रेक के स्टार्टिंग पॉइंट पर। यहाँ से वाटरफॉल थोड़ी देर का वॉक था, एक जंगल के अंदर वाटर स्ट्रीम के साथ साथ। और फिर लगभग 20 मिनट्स चलने के बाद हम फाइनली पहुंच गए एक वाटरफॉल के पास। वहाँ का एनवायरनमेंट एकदम पीसफुल था। पानी की आवाज़, जंगल का सुकून और बर्ड्स की चार्पिंग सब मिलकर एक मैजिकल वाइब क्रिएट कर रहे थे। ये प्लेस बिल्कुल एक हिडन पैराडाइज जैसा लग रहा था।
फिर हम वहाँ से निकल पड़े रूपीरायला वाटरफॉल की तरफ। रास्ते में एक जगह आई जहाँ पर हर तरफ कलरफुल फ्लावर्स खिले हुए थे और वो जगह देखकर बहुत ही सुंदर लग रही थी। अराउंड 12 बजे हम फाइनली रूपीरायला वाटरफॉल के स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंच गए। वहां से सिर्फ 1 किलोमीटर का छोटा सा वॉक था और थोड़ी देर बाद ही हम खूबसूरत वाटरफॉल के सामने खड़े थे। रूपीरायला वाटरफॉल एक्सप्लोर करने के बाद हम निकल गए देवड़ी विलेज की तरफ, जहां आज का हमारा स्टे प्लान था। बाय द वे, अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम हो तो वाटरफॉल के बाद नियर बाई रायला ट्विन टावर्स भी ज़रूर विजिट करना, वो भी एकदम वर्थ विजिट है। देवड़ी विलेज पहुंचकर शाम के टाइम हम विलेज वॉक करने निकल गए और ऑनेस्टली ये एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस था। चारों तरफ माउंटेन्स, बीच में एक ब्यूटीफुल वैली और हर जगह खेती हो रही थी। और जब सनसेट हुआ ना तो गोल्डन पैडी फील्ड्स माउंटेन्स के बीच एकदम मैजिकल लग रहे थे। नेक्स्ट डे सुबह हम निकल पड़े पुंडरीक ऋषि लेक ट्रेक के लिए। ये लेक देवड़ी विलेज से सिर्फ अराउंड 45 मिनट्स की वॉक है, लेकिन पूरा ट्रेल एक ड्रीमी एक्सपीरियंस देता है। विलेज से लेक तक जाने का रास्ता एक ब्यूटीफुल पाइन फॉरेस्ट के बीच से गुजरता है और जैसे जैसे आप जंगल के अंदर चलते हो एकदम शांति और फ्रेशनेस फील होती है। और फिर जैसे ही जंगल ख़त्म होता है और आपको लेक की फास्ट ग्लिम्स मिलती है, ऐसा लगता है जैसे आप किसी डिफरेंट प्लेस में आ गए हो। ये पूरा लेक बड़े बड़े घास से ढका हुआ है, इसलिए पानी सरफेस पर दिखता ही नहीं। ये लेक लोकल्स के लिए एक सैक्रेड प्लेस है, इस वजह से लेक के अंदर जाना स्ट्रिक्टली मना है, लेकिन बाहर से ही उसकी वाइब और उस जगह की सेरेनिटी एक अलग ही फील देती है। लेक के पास ही एक छोटा सा मीडो है और वहाँ पे एक स्कूल भी बना हुआ है। आप इमेजिन कर सकते हो इतनी पीसफुल जगह पे स्कूल जाना कैसा फील देता होगा। पुंडरीक ऋषि लेक देखने के बाद हम देवड़ी विलेज वापस आए और वहाँ ब्रेकफास्ट करके हम निकल पड़े औट की तरफ, क्योंकि उसी दिन हमारी बस थी औट से मनाली के लिए। मनाली में भी हमारा एक दिन का स्टे था। रास्ते में हमने थोड़ा ब्रेक लिया और रिवर के किनारे बैठकर व्यूज़ एंजॉय किए। एकदम पीसफुल और रिफ्रेशिंग मोमेंट था। और इसी के साथ हमारा सैंज वैली का ट्रिप यही एंड होता है। ये वैली अपनी सिंप्लिसिटी, नेचर के रॉ ब्यूटी और पीसफुल वाइब्स के लिए हमेशा याद रहेगी।
अगले वीडियो में हम आपसे मिलेंगे मनाली के सफ़र के साथ। सो स्टे ट्यून्ड।